और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। बेंगलुरु से दीपा हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हैं, नीरज कुमार हैं कांग्रेस दफ्तर से, एहतशाम खान भी जुड़ेंगे बीजेपी दफ्तर से और विक्रांत यादव न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये जो पूरा माहौल बना है, ये जो मसला है, ये जो सिंधिया के इस्तीफे का, इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़े थे 2014 के चुनाव के समय में। और माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन्वेस्टमेंट बैंकर राजनीति में आने से पहले रहे हैं। तो दोनों इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उनकी दोस्ती पहले से थी। एक बड़ी भूमिका जफर इस्लाम की रही है। बीजेपी प्रवक्ता, माफ़ कीजिएगा, जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह गए थे प्रधानमंत्री के घर पर, तो उस समय भी जब गृह मंत्री की गाड़ी जा रही थी तो उस गाड़ी में बैठे हुए थे जफर इस्लाम। तो निश्चित तौर पर जफर इस्लाम की एक बड़ी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में रही है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी खबर है कि 21 विधायकों की इस्तीफा हो गया है और इस समय ऐंदल सिंह कसाना का भी इस्तीफा सामने आ गया है। 21वें विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय कमलनाथ की सरकार पूरी तरीके से संकट में घिरती हुई दिखाई दे रही है। मनोज भी हमारे साथ हैं, मनोज से जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, जिस तरीके से ये 21वें विधायक ऐंदल सिंह कसाना का इस्तीफा आया है, पूरी तरीके से लगभग साफ होता जा रहा है कि कमलनाथ सरकार का बचना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। भले ही वो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमारे पास अभी भी बहुमत है और हम उसे सदन में साबित कर देंगे। कांग्रेस कैंप में पूरी मायूसी है। कमलनाथ के सपोर्टर्स जो हैं उनमें मायूसी है, क्योंकि जो गणित है, गणित अपने आप सामने दिख रहा है कि पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, उसमें से 21 विधायक अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो सिंधिया की वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसके बाद अब जो नंबर है, नंबर के इस गेम में बीजेपी काफ़ी आगे है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और जब 21 विधायकों के अगर इस्तीफे होते हैं या वो सदन में नहीं होते हैं, उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाते हैं, कोई भी स्थिति बने, हर हालत में बीजेपी एडवांटेज में है, बीजेपी को फायदा है। और अभी फिलहाल गणित जो लगाए जा रहे हैं, विक्रांत की कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस्तीफे दिए गए हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर नहीं आए, अभी कई इफ और बट आएंगे, क्योंकि अभी स्पीकर के पास जब ये इस्तीफे पहुंचेंगे तो स्पीकर कहेंगे कि ये 21 लोग जो हैं इन्होंने अपने इस्तीफे या तो ईमेल से भेजे या फैक्स से भेजे या किसी के जरिए भेजे। हम इन इस्तीफों को तभी स्वीकार करेंगे जब व्यक्तिगत तौर पर विधायक खुद आकर स्पीकर के सामने या विधानसभा सचिव के सामने अपना इस्तीफा देता है। इस तरह की बातों से 2 या 3 दिन का वक्त तो काटा जा सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि 2-3 दिन के लिए आप टाल दो। हालांकि उस बीच में जो वक्त खरीदने का, जो जिसे कहते हैं कि टाइम परचेज करना, कोशिश होगी कि इनमें से कुछ विधायकों को कन्विंस किया जाए, क्या आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? दोबारा चुनाव अगर आप लड़ते हो उस हालत में, क्या आप दोबारा चुनाव जीत भी जाओगे? इस तरह के तमाम प्रयास लगाकर, इस तरह के तमाम कन्विक्शन देकर कोशिश की जाएगी कि इनमें से कुछ विधायक टूटे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कमलनाथ की सरकार फिलहाल खतरे में है। बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर कोई भी